तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ टोटल मनी मेकओवर, जिसे लिखा है डेव रामसे ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो 20 सालों से भी ज्यादा समय से एयर किए जाने वाले अपने रेडियो शो से डेव रामसे ने कई लोगों की मदद की है। उनके लिसनर अमेरिका के आम लोग हैं जो कर्ज या फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह वे लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल कैसे दें। हमारी बेसिक मनी प्रॉब्लम के लिए डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप्स हमारी हेल्प करेंगे। आप उन्हें एक एक करके सीखेंगे। आप उन लोगों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को लेकर अपनी जिंदगी बदल दी है। ये 7 बेबी स्टेप्स क्लियर और आसान है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि छोटे स्टेप्स ये लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएंगे। आपको अपनी लाइफ में बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स आपको हर दिन, हर महीने और हर साल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने ये कर दिखाया है तो आप तो इसे जरूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कहता है द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। यानी कि इस बुक के ऑथर डेव रामसे उस पल के बारे में बात करते हैं जब उन्हें पता चला कि वो बुरी तरह से फंस गए हैं। वे अपनी सारी सेविंग्स गवा बैठे थे और महीने के अंत तक मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। डेव ने सब कुछ अपने तरीके से किया और वो हार गए। उन्हें अब खड़े होकर सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था, जो था खुद का सामना करना। उन्होंने ये सीखा कि उनके तरीके के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट या पहलू की कमी थी, जो था अपने आप को मैनेज करना। अमीर बनने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमीर कैसे बने। हम में से ज्यादातर लोग पहले ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज है ऐसा सच में कर दिखाना। ये आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। आपको खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखने की जरूरत है। वो आदमी दिखाई दे रहा है आपको वहां, वो है आपकी प्रॉब्लम। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। तो इसीलिए टोटल मनी मेकओवर चैलेंज असल में आप खुद है। आप ही प्रॉब्लम है और आप ही सोल्यूशन भी है। अपने आप को बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप खुद है। तो इस बहुत ही बढ़िया सी लाइन को जानने के बाद में कि सारा काम हमें खुद पर ही करना है, आगे जानते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में कि उसमें हमारे लिए क्या खास है। तो यहाँ पर इनकार, मैं अभी इतनी भी बुरी हालत में नहीं हूँ। डिनाइल, आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। मतलब ये कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप में कोई प्रॉब्लम है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता है। जैसे कि सारा और उनके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 तक कमाते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार लोन वगैरह वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो असल में कुछ चीजों को नकार रहे थे। जब भी वे मिरर में देखते थे तो उन्हें दो मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे और वो वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियली सिक्योर है, लेकिन ऐसा था नहीं। तभी एक दिन सारा के बॉस ने उनसे कहा कि उनकी कंपनी अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉइज की संख्या को कम कर रही है। इस वजह से सारा की जॉब चली गई और देखते ही देखते उनकी साल भर की टोटल फैमिली इनकम के $75,000 में से $45,000 चले गए। तो अब सारा और उनके हस्बैंड डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियल तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप फिजिकली फैट यानी कि शारीरिक रूप से मोटे हो जाए तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह आसानी से छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको जिंदगी भर तक के लिए चिंता भी दे देगा। तो इन सब के बावजूद सारा और उनके पति के लिए गुड न्यूज ये है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाने वाला था। अब वे फैक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया कि अब उन्हें चेंज की जरूरत है। उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 यानी कि $12,000 भी बचा लिए।